भैया टिकट। अच्छा, इससे एक बात तो तय हो गई है, ये दो ही लोग चला रहे हैं कांग्रेस को, काटू और छाटू जो भी हैं। एक छाट देते हैं, एक काट देते हैं। बाकी कांग्रेस लगभग शून्यता की ओर है और उसका परिणाम आप देख भी रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना टिप्पणी भी कर दी है और गुजरात एटीएस में भ्रष्टाचार मैं तो इसे विवादित बयान मानता हूं दिग्विजय सिंह की को। जिस तरह से तीस्ता जी का बयान आया है, आर जफर जी का भी उसके संबंध में बयान है, ये इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना है अप्रत्यक्ष रूप से। कभी इन्होंने गोधरा के दंगों पर सवाल नहीं उठाए होंगे, कश्मीर में जब बेगुनाह मारते हैं तो सवाल नहीं उठाते। एक सोची समझी साजिश तीस्ता के माध्यम से की गई, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की, जिसका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वो सही जगह पहुंची है जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा वो सही जगह पहुंची है जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह की और 100 बार सोचना पड़ेगा मेरे सामने बीजेपी को उम्मीदवार उतारने के लिए। प्रतीक्षा करो मित्र, उसमें अभी साल भर की देरी है, उसका जवाब भी जनता देगी। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से? विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से? राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे, फिर हम पे आरोप लगा के अपनी तीसरी कर लेंगे। विकास जनता चाहती है और सब जानते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ये लोग सिर्फ विभाजन चाहते हैं। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा? ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। कल कह रहे थे नगरीय सरकार बदल दो, रहे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए, बनवाई तो थी आपकी, संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी तोड़ ली। ऐसे अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में 32 विधायक कांग्रेस छोड़ जाए, वो अब लोगों को उपदेश दे तो लोगों को समझते हैं ये बातें। सर 88 वर्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में कर रही है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इस तरह का कार्यक्रम नहीं मिल रहा है। देखो, हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो कांग्रेस शिकायत तो करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पे बचा क्या है शिकायत के अलावा? जनता के बीच जाना नहीं है, जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन करना नहीं है। आंदोलन वो इस बात पे करते हैं कि भ्रष्टाचार में ईडी में राहुल गांधी को बुलाया तो वो आंदोलन पे आते हैं। जन सुविधाओं से, जन समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं। वो पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित पार्टी है और आपने देखा होगा कि परिवार को किस तरह से उखाड़ा जा रहा है देश में। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में लेने वाला हूं, उसी संस्थान के अंदर शाम को 5 बजे हम उस बैठक में रहेंगे और बिंदु से सारी तैयारियों का जायजा होगा। सच में मध्य प्रदेश के लिए ये हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है और गर्व की बात भी है कि हमारी टीम ने परचम फहराया है। वो सभी आज मध्य प्रदेश की धरा पे आ रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है प्रदेश की पूरी जनता की ओर से। उत्तर प्रदेश में आजम की जाजम सिमट गई है और पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो खुद की सीट नहीं बचा पाए। भगवंत मान का मान नहीं रहा है और आजम की जाजम उत्तर प्रदेश में समेट गई है। अखिलेश जी, आजम जी स्वयं की सीटें हार गए, भगवंत मान स्वयं की सीटें हार गए और उपचुनाव ने संकेत दे दिया है कि जो तथाकथित रूप से पार्टियां उदय हो जाती हैं, जनता का उनसे बहुत जल्दी मोह भंग होता है। कांग्रेस के वोट काटते होंगे, कांग्रेस पे वोट मध्य प्रदेश में तो बचा ही नहीं है, काय को चिंता कर रहे हैं? उनको तो इतनी करना है तो कभी भी हो जाए।
पंजाब और उत्तर सर, प्रदेश पंचायत में चुनाव जो को रिजल्ट आए हैं लेकर उसके बारे में पंचायत क्या चुनाव को लेकर कुछ चुनाव मिली है या फिर कांग्रेस तो कह रही है कि जीत जो है वो कांग्रेस की हुई है और आगे भी कांग्रेस की। अब बिना सिंबल के थे इसलिए ये भ्रम वो पैदा कर सकते हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में जीती है और वो अगर चाहें तो आ जाएं, नाम ले लेके बात कर लेते हैं एक एक कार्यकर्ता की। रही कई कसर उनकी अभी 6 तारीख के मतदान में स्पष्ट हो जाएगी, यहाँ सिंबल से चुनाव फिर ये कहने को भी नहीं बचेगा उनके पास। जो जीते हमारे बेटा हो रहा है, भोपाल में भी हो रहा है। स्वागत है ओबीसी जी का। और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। सर, कांग्रेस कह रही है